हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम करेंगे 3.2 का क्वेश्चन। दोस्तों हमने 3.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिया है और इसका उदाहरण भी कर लिया है। तो दोस्तों आज हम करेंगे 3.2 के क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है मान लीजिए ए बी सी, ये दोस्तों हमें 3 आव्यूह दिए गए हैं। कह रहा है तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों a प्लस बी ज्ञात कीजिए, दूसरा क्वेश्चन दिया a माइनस बी ज्ञात कीजिए, तीसरा दिया 3a माइनस सी ज्ञात कीजिए, चौथा दिया ए बी ज्ञात कीजिए यानी कि a आव्यूह की b आव्यूह से गुणा करना है, और पांचवा दिया है b इंटू ए यानी कि b आव्यूह का a आव्यूह से गुणा करना है। तो दोस्तों हम पहला क्वेश्चन करते हैं a प्लस बी। तो दोस्तों क्या लिखेंगे? हल। दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना है? a प्लस बी ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं दोस्तों, a प्लस बी कैसे ज्ञात किया जाता है? a आव्यूह में हम b आव्यूह को जोड़ लेंगे। तो a आव्यूह क्या है? ये कितना है? 2 3 4 2 प्लस b आव्यूह क्या है? ये कितना है? 1 माइनस 2 3 5। जोड़ो दोस्तों, क्या हो जाएगा? दो आव्यूह को कैसे जोड़ा जाता है दोस्तों? हम इसके संगत अवयवों को जोड़ लेंगे। तो 2 1 3, कितना हो गया दोस्तों? 3। 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। 3 और माइनस 2 कितना हो जाएगा? प्लस का 1। 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7। ये दोस्तों हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? a माइनस बी यानी कि a आव्यूह में से क्या करना है दोस्तों? हमें b आव्यूह को घटा देना है। तो क्या ज्ञात करना है? a माइनस बी। तो a आव्यूह क्या है? ये कितना है? 2 3 4 2 माइनस b आव्यूह। b आव्यूह कितना है? ये 1 माइनस 2 3 5। अब दोस्तों a आव्यूह में से b आव्यूह को घटाना है। तो कैसे घटाएंगे? इसके संगत अवयव में से घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 में से 1 को घटाओ, कितना बचेगा? 1। 4 में से 3 को घटाओ, कितना बचेगा? 1। 3 में से 2 घटाओ तो 3 माइनस माइनस 2 क्या हो जाएगा? 3 माइनस माइनस 2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस। तो प्लस का 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? माइनस का 3। 2 में से हम जब 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस का 3। तो दोस्तों ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब दोस्तों हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों अब करते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों 3a माइनस सी। क्या है दोस्तों? 3a माइनस सी। तो दोस्तों ये कैसे ज्ञात करेंगे? पहले 3 लिख दो, 3 दिया है, फिर a आव्यूह लिखो। a आव्यूह क्या है? ये कितना है? 2 3 4 2। फिर लिखा है माइनस, माइनस लिख दो। अब क्या करना है? हमें सी आव्यूह को लिखना है। तो सी आव्यूह लिखो, माइनस का 2 3 5 4। अब दोस्तों यहाँ पर 3 दिया है यानी कि 3 का हमें इस आव्यूह में गुणा कर लेना है। तो दोस्तों किसी आव्यूह में किसी संख्या से हम गुणा कैसे करते हैं? इसके जो 3 दिया है हम क्या करेंगे? सभी अवयवों में गुणा कर लेंगे। तो दोस्तों गुणा करो, कितना हो जाएगा? गुणा करो, कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तियाँ 9, 3 दूना 6। माइनस ये लिखो, माइनस का 2 3 5 4। सॉल्व करो दोस्तों। 6 माइनस
-2 क्या हो जाएगा, 6 माइनस माइनस 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। 12 माइनस 5 कितना आएगा, 7। 9 माइनस 3 कितना आएगा दोस्तों, 6। 6 में से 4 घटाओ कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 में से अगर हम 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 2। ये हो गया दोस्तों। एक बार फिर से देख लो कैसे घटाया जाएगा। 6 में से 2 को घटाओ यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 और प्लस का 6 कितना होगा, 6 2 8। 12 माइनस 5, 12 में से 5 को घटाओगे कितना बचेगा दोस्तों, 7। 9 में से 3 को घटाओ कितना बचेगा दोस्तों, 6। 6 में से 4 को घटाओ कितना बचेगा दोस्तों, 2। 6 में से 4 को घटाओ कितना बचेगा दोस्तों, 2। अब दोस्तों हम करते हैं चौथा क्वेश्चन। तो दोस्तों अब करते हैं हम चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, ए बी यानी कि ए आव्यूह में हमें बी आव्यूह की गुणा करनी है। क्या करना है दोस्तों, ए आव्यूह में बी आव्यूह की गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा, ए आव्यूह क्या लिखा है, ये लिख दो। क्या हो गया, 2 3 4 2 इंटू बी आव्यूह। बी आव्यूह क्या है, ये 1 माइनस 2 3 5। तो दोस्तों हमें इन दोनों का गुणा करना है। तो दोस्तों दो आव्यूह की गुणा कैसे किया जाता है, हम पंक्ति का यानी कि पहले आव्यूह के पंक्ति का हम दूसरे आव्यूह के स्तंभों के साथ गुणा करते हैं। तो गुणा करो दोस्तों, कैसे होगा गुणा, कैसे करेंगे दोस्तों गुणा, 2 का गुणा 1 में करो, 2 एकम 2 प्लस लिखो 4 दूना 8 कितना हो गया, माइनस का 8। फिर अब इस 2 का गुणा अब इसके साथ करो कितना होगा, 2 3 6 4 5 20। अब इस पंक्ति का गुणा अब स्तंभों के साथ करो, क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 2 दूना 4 माइनस का 4 हो गया, 3 3 9 2 5 10। अब और थोड़ा सॉल्व कर लो दोस्तों, क्या हो जाएगा, 2 प्लस माइनस 8। तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस, प्लस का 2 माइनस का 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 6। 6 और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, 26। 3 में से 4 गया कितना बचेगा, माइनस का 1। 9 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 और 10 19। ये हो गया दोस्तों चौथा क्वेश्चन। अब दोस्तों हम करते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो दोस्तों अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है, b इंटू ए यानी कि b आव्यूह की हमें a आव्यूह से गुणा करनी है। तो b आव्यूह क्या है, ये तो लिख लो कितना है, 1 माइनस का 2 3 5। अब a आव्यूह लिखो, ये है कितना है, 2 3 4 2। दोस्तों हमें क्या करना है, बी आव्यूह में ए आव्यूह की गुणा करना है। तो दोस्तों गुणा कैसे किया जाता है, पंक्ति की गुणा हम स्तंभों के साथ करते हैं। कैसे करते हैं दोस्तों, पंक्ति की गुणा स्तंभों के साथ करते हैं। पंक्ति की गुणा किसके साथ करेंगे दोस्तों, स्तंभों के साथ करेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 दुआएं 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 दुआएं 2 3 3 9 1 चौके 4 3 दूना 6 माइनस का 2 गुणे 4 कितना हो जाए, माइनस का 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4। 5 3 15 माइनस का 2 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 क्या हो गया, माइनस का 8। 5 दूना 10 और सॉल्व करो, क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 और 2 11 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 माइनस का 4 प्लस का 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस का 11। 8 माइनस का और 10 प्लस का कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 प्लस का। तो दोस्तों क्या हो गया, 11 10 11 2।
अब दोस्तों हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, मतलब हमें इनको सॉल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम दो क्वेश्चन लिखे हैं, दो क्वेश्चन और हैं, अभी उसको लिखेंगे फिर उसको कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या करना है हमें दोस्तों, जोड़ना है पहले क्वेश्चन में। तो लिखेंगे क्या, हल। दोस्तों यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा है, यानी कि इस अवयव को इस अवयव के साथ जोड़ना है। तो कैसे जोड़ते हैं दोस्तों, इसके संगत अवयव को हम जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस ए कितना हो जाएगा दोस्तों, 2a। b प्लस b कितना हो जाएगा, 2b। माइनस का b और प्लस का b कितना हो जाएगा दोस्तों, 0। a और a क्या हो जाएगा दोस्तों, 2a। ये हो गया दोस्तों पहला क्वेश्चन। अब है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसे भी हमें जोड़ना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, संगत अवयवों को हम जोड़ लेंगे। इस अवयव को हम इस अवयव के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ही। अब इस अवयव को जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस का 2ab। अब इस अवयव को हम इस अवयव के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2bc। ये हो गया दोस्तों। अब इसको जोड़ो, यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इस अवयव को हम किसके साथ जोड़ेंगे, इसके साथ। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लिखा है तो माइनस का लगा दो, माइनस का 2ac। अब इस अवयव को इसको साथ जोड़ो तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। और दोस्तों सॉल्व करो। अब यहाँ पर दोस्तों देखो ध्यान से क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये दोस्तों किसका सूत्र होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका सूत्र होता है दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है। और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है। यहाँ पर बी दिया है तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनेगा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। तो ये किसका सूत्र बन गया दोस्तों, ए माइनस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ये सूत्र किसका बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये दोस्तों हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब दोस्तों इसी का हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अब करते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में भी क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो जोड़ो दोस्तों, कैसे जोड़ा जाता है, दो अवयव को कैसे जोड़ा जाता है दोस्तों, दो अवयव को जोड़ने का मतलब होता है इसके संगत अवयवों को जोड़ लो। तो यहाँ पर क्या है, माइनस का 1 और प्लस का 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस का 11। प्लस का 4 और प्लस का 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 4 11। माइनस का 6 और प्लस का 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 0। 8 प्लस का और 8 प्लस का कितना हो जाएगा, 8 8 16। 5 और 0 कितना हो जाएगा, 5। 16 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 21। 2 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5। 8 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10। 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। तो ये दोस्तों हो गया तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन भी हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब इस अवयव को इस अवयव के साथ जोड़ो, क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो गया। अब इसको इसके साथ जोड़ो, क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको इसके साथ जोड़ो, क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। क्या हो गया दोस्तों, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। दोस्तों ये किसका सूत्र बनता है, हम जानते हैं दोस्तों
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर किसके होता है दोस्तों? 1 के। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? 1 के। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों? 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों? 1। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स दोस्तों क्या हो जाएगा? 1। चाहे दोस्तों कॉस आगे हो या फिर पीछे हो, ये जोड़ा जा रहा है, तो जोड़ने में संख्या को हम आगे पीछे कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स में प्लस मतलब कॉस स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर एक्स जोड़े या फिर साइन स्क्वायर एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स जोड़ें, बात एक ही है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या बनेगा? 1। यहाँ पर क्या बनेगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या बनेगा दोस्तों? 1। ये हो गया दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। अब दोस्तों हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निर्देशित गुणनफल प्रकलित कीजिए। मतलब हमें दोस्तों यहाँ पर आव्यूह दिए गए हैं, इस आव्यूह में इस आव्यूह का हमें गुणा करना है। इस दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में कुल 6 क्वेश्चन हैं। पहले हम ये 2 क्वेश्चन करते हैं, फिर बाकी के करेंगे। तो दोस्तों क्या करना, हमें इन्हें हमें गुणा करना है। दोस्तों क्या करना है? दोस्तों हमें गुणा करना है इनका। क्या लिखेंगे? हल। दोस्तों 2 आव्यूहों की गुणा कैसे किया जाता है? हम पंक्ति की स्तंभों के साथ गुणा करते हैं। किसके साथ दोस्तों? स्तंभों के साथ। ये हो गया। किसके साथ गुणा करेंगे? स्तंभों के साथ। तो गुणा करो, क्या बनेगा? ए का गुणा ए के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। बी का गुणा बी के साथ करेंगे तो बी स्क्वायर हो गया। तो बीच में क्या लिख सकते हैं? प्लस लिखते हैं हम। ए का इसके साथ गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस का ए बी। बी का इसके साथ गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? प्लस का बी ए। बी का इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का बी ए। माइनस का बी ए प्लस ए का बी के साथ गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? ए बी। इसका इसके साथ गुणा करो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और b इंटू बी क्या हो जाएगा? प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा। फिर a का गुणा a के साथ करो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। तो यहाँ पर प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया दोस्तों। और सॉल्व करो। अब दोस्तों यहाँ पर देखो माइनस का ए बी है और यहाँ प्लस का बी ए है। चाहे ए को आगे लिखो और बी को पीछे लिखो, बात एक ही है। यहाँ पर b के बाद a है और यहाँ पर a माइनस बी ए इंटू बी है। इसको लिखना चाहो a इंटू बी भी लिख सकते हो। तो इसलिए दोस्तों बी ए कट गया माइनस का ए बी से। इसी प्रकार माइनस का बी ए कट जाएगा ए बी से। माइनस के बी ए में से हम प्लस का बी ए घटाएंगे, क्या बचेगा? 0 आ जाएगा। तो क्या हो गया दोस्तों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर भी क्या हो गया? 0, यहाँ पर क्या आ गया? अब दोस्तों इसको हम आगे लिख लेते हैं, ए को हम आगे लिख लेते हैं और बी को पीछे लिख लेते हैं। क्यों? जिससे देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों। अब दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखो, यहाँ पर एक कितने बाई कितने का आव्यूह है? 3/1 का। और ये आव्यूह कितने बाई कितने का है? 1/3 का। अब दोस्तों 2 आव्यूह की गुणा कब संभव होता है? जब पहले आव्यूह का आखिरी दूसरे आव्यूह का पहले के समान। मतलब क्या हो? स्तंभों की संख्या, यहाँ पर जो स्तंभ बन रहे हैं स्तंभों की संख्या बराबर होना चाहिए दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के। इसलिए यहाँ पर एक बराबर हो गया, यानी कि यहाँ पर ये क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? स्तंभ। ये क्या होता है? पंक्ति। पंक्ति। और ये क्या होता है? स्तंभ। स्तंभ। ये क्या होता है दोस्तों? पंक्ति।
क्या होता है दोस्तों? पंक्ति। पहला क्या होता है दोस्तों? पंक्ति हम पहले लिखते हैं फिर स्तंभ लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों? पहले पंक्ति लिखते हैं फिर स्तंभ लिखते हैं। तो दो अवयवों की गुणा कब संभव होती है दोस्तों? जब स्तंभों की संख्या बराबर हो दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के। अब दोस्तों ये बराबर है इसके। अब दोस्तों जो अवयव बनकर हमारा तैयार होगा वो कितने बाई कितने का तैयार होगा? यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यानी कि इसका पहला और इसका आखिरी जो होगा वो जितने बाई जितने का बनेगा उतने बाई उतने का अवयव बनकर तैयार होगा। यानी कि हमारा जो अवयव बनकर तैयार होने वाला है वो कितने बाई कितने का होगा? 3 बाई 3 का होगा। तो इसे दोस्तों सॉल्व करो, गुणा करो दोस्तों। कैसे गुणा करते हैं दोस्तों? हम गुणा करते हैं दोस्तों पंक्ति की गुणा। यहाँ पर क्या बन रहा है? एक ही पंक्ति बन रहा है और यहाँ पर क्या बन रहा है? ये स्तंभ बन रहे हैं, ये बन रहा है स्तंभ। यहाँ पर ये पंक्ति बन रहे हैं, ये सब क्या बन रहे हैं दोस्तों? पंक्ति। गुणा करो दोस्तों। कैसे गुणा किया जाता है? एक का गुणा इसके साथ करो, क्या हो जाएगा दोस्तों? एक एकन्नम एक दुआएं 2। फिर क्या करेंगे? एक दुआएं 2 हो गया। फिर अब यहाँ पर इसके नीचे कोई अंक होता तो अगर इसके बगल भी कोई अंक होता तो उसके साथ गुणा कर लेते, लेकिन यहाँ पर है नहीं। तब अभी एक का क्या करेंगे? इसके साथ गुणा करेंगे। तो एक तियाएं 3, एक चौके 4, 2 दूना 4, 2 तियां 6, 2 चौक 8, 3 दूना 6, 3 तियां 9, 3 चौक 12। तो ये हो गया दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। अब दोस्तों करते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। अब दोस्तों करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार का है। तो पहले इसको पता कर लो दोस्तों, ये कितने बाई कितने का अवयव बनकर हमारा तैयार होगा। ये कितने बाई कितने का अवयव है दोस्तों? 2 बाई 2 का है। और ये कितने पंक्ति हैं? 1 2। तो कितने हो गए? 2 गुणे कितने स्तंभ हैं? 1 2 3। तो ये हो गया 3। यहाँ पर दोस्तों ये आखिरी वाला और इसके पहले के समान है। अब दोस्तों जो अवयव हमारा बनकर तैयार होगा वो कितने बाई कितने का बनकर तैयार होगा? 2 बाई 3 का। कितने बाई कितने का अवयव बनकर तैयार होगा दोस्तों? 2 बाई 3 का। तो दोस्तों इसे सॉल्व करो। अब पहले दोस्तों इसका अवयव इसलिए हम पता करते हैं कितने बाई कितने का तैयार करके होगा कि कितने बाई कितने का अवयव हमारा तैयार होगा, जिससे कोई गलती ना हो। इसलिए ऐसा जब क्वेश्चन रहे कि यहाँ पर कुछ और लिखा हो, यहाँ पर कुछ ज़्यादा पंक्ति या स्तंभ बन रहे हो, तो पहले उसका पता कर लिया करो कितने बाई कितने का अवयव बनकर तैयार होगा, तब दोस्तों गलती नहीं होगा। अब दोस्तों गुणा करो, क्या हो जाएगा दोस्तों? कैसे गुणा करते हैं? हम पंक्ति की गुणा स्तंभों के साथ करते हैं। किसके साथ? स्तंभों के साथ। पंक्ति की गुणा किसके साथ करेंगे दोस्तों? स्तंभों के साथ। तो करो गुणा, क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 एकन्नम 1, क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 एकन्नम 1। फिर 2 दूना 4 माइनस का 4 हो गया। 1 दुआएं 2, 2 तियां 6 माइनस का 1 तियाएं 3, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 3 तियां 9, 2 तियां 6, 3 एकन्नम 3। और सॉल्व करो दोस्तों, इनको जोड़ लो। क्या बन जाएगा दोस्तों? 1 प्लस का और माइनस का 4 कितना हो जाएगा? माइनस का 3। प्लस का 2 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा दोस्तों? माइनस का 4। प्लस का 3 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा? 3 में से 2 को घटाओ, कितना हो जाएगा दोस्तों? 1। 2 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों? 8। 9 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 13। 6 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 9। अब दोस्तों करो, कौन सा क्वेश्चन दोस्तों हमें करना है? हमें करना है दोस्तों अब चौथा क्वेश्चन।
अब यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, इनका गुणा कर लो, क्योंकि हमें गुणा ही तो करना है। पंक्ति की गुणा स्तंभों के साथ करते हैं। किसके साथ? स्तंभों के साथ। किसके साथ करेंगे दोस्तों? स्तंभों के साथ करेंगे पंक्ति की गुणा। करो दोस्तों, क्या है? 2 एकन्नम 2, 3 शून्यम 0, 4 तियां 12, 2 तियां 6, 3 दूना 6, 4 शून्यम 0, 2 पाँचे 10 प्लस 3 चौक 12, 4 पच्चे 20, 3 एकन्नम 3, 4 शून्यम 0, 5 तियां 15, 3 तियां 9 माइनस का, क्योंकि माइनस लगा है तो 4 दूना 8, 5 शून्यम 0, 4 एकन्नम नहीं 3 पाँचे 15, 4 चौक 16 प्लस 5 पचे 25। अब इसकी गुणा करो, 4 एकन्नम 4, 5 शून्यम 0, 6 तियां 18, 4 तियां 12, 5 दूना 10, 6 शून्यम 0, 4 पच्चे 20, 5 चौक 20, 6 पाँचे 30। ये हो गया दोस्तों। अब इनको जोड़ लो, क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों? 14, 14 माइनस का 6 और प्लस का 6 कितना हो गया दोस्तों? कटकर 0 हो गया, तो यहाँ पर आ गया 0। 10 12 कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 और 12 22 और 20 कितना हो जाएगा? 42। कितना हो गया दोस्तों? 42। 3 और 15 कितना हो जाएगा दोस्तों? 18। माइनस का 9 प्लस का 8, माइनस का 9 प्लस का 8 कितना बचेगा दोस्तों? माइनस का 1। 25 और 15 कितना हो जाएगा दोस्तों? 40। 40 10 40 और 16 कितना हो जाएगा दोस्तों? 56। कितना आ गया दोस्तों? 56। 4 और 18 कितना हो जाएगा? 22। माइनस का 12 प्लस का 10 कितना हो जाएगा दोस्तों? माइनस का 2। 20 20 40, 40 और 30 कितना हो जाएगा? 70। 40 और 30 70। ये हो गया दोस्तों चौथा क्वेश्चन। बाकी के 2 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों, उसको भी कर लेते हैं। अब दोस्तों करते हैं 5वां क्वेश्चन। हमें क्या करना है दोस्तों? गुणा ही करना है। तो पंक्ति की गुणा हम दोस्तों स्तंभों के साथ करते हैं। पंक्ति की गुणा हम स्तंभों के साथ करते हैं। तो कर लो गुणा। क्या करना है दोस्तों? गुणा करना है। तो यहाँ पर लिख दो हल। अब दोस्तों गुणा करने से पहले एक चीज़ और सीख लो। यहाँ पर क्या हमें कितने बाई कितने का अपव्यू बनकर तैयार होगा। ये दोस्तों कितने बाई कितने का अपव्यू है? 1 2 3, यानी कि 3/2। और ये कितने बाई कितने का है? 2/3। यहाँ पर इसका आखिरी इसके पहले के समान है। जो अपव्यू हमारा बनकर तैयार होगा 3/3 का अपव्यू बनकर तैयार होगा। तो अब सॉल्व कर लो। 2 एकन्नम 2, 1 एकन्नम माइनस का 1, 2 शून्यम 0, 1 दुआएं 2, 2 एकन्नम 2, 1 एकन्नम 1, 3 एकन्नम 3, 2 एकन्नम 2, 3 शून्यम 0, 2 दूना 4, 3 एकन्नम 3, 2 एकन्नम 2, 1 एकन्नम माइनस का 1,
एक एकन्नम माइनस का एक, एक शून्यम शून्य, एक दुआएं दो, एक एकन्नम माइनस का एक एकन्नम एक। और सॉल्व करो दोस्तों, क्या बन जाएगा दोस्तों, दो में से एक गया एक, प्लस का दो और जीरो कितना हो जाएगा दो, दो एक तीन, दो में से तीन में से दो गया एक, जीरो में चार जोड़ेंगे कितना हो जाएगा चार, तीन और दो पाँच, माइनस का एक कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस का दो, जीरो प्लस दो कितना हो जाएगा दो, माइनस का एक प्लस का एक कटकर जीरो हो जाएगा दोस्तों, क्या आ गया जीरो। अब दोस्तों ये 6वां क्वेश्चन कर लेते हैं। 6वां क्वेश्चन करने से पहले ये देख लो दोस्तों, ये कितने बाई कितने का अवयव बनकर तैयार होगा। तो ये कितने पंक्ति हैं इसमें, एक दो, कितना हो गया दो, गुणे कितने स्तंभ एक दो तीन, ये हो गया तीन, कितने पंक्ति हैं एक दो तीन, कितने स्तंभ हैं एक दो। तो ये और ये समान होना चाहिए, यहाँ पर समान है, तो कितने बाई कितने का अवयव बनकर तैयार होगा, दो बाई दो का अवयव बनकर तैयार होगा। तो कैसे गुणा करते हैं दोस्तों, पंक्ति की गुणा हम स्तंभों के साथ करते हैं, पंक्ति की गुणा हम स्तंभों के साथ करते हैं। तो गुणा करो दोस्तों, तो गुणा करो दोस्तों, क्या बनेगा, तीन दुआएं छः, कितना हो गया तीन दूना छः, तीन दूना छः, एक एकन्नम माइनस का एक, तीन तियाँ नौ, तीन तियाँ माइनस का नौ, एक शून्यम शून्य, तीन एकन्नम तीन, एक दुआएं माइनस का दो, शून्य एकन्नम शून्य, दो तियाँ छः, माइनस का एक और माइनस का तीन, माइनस माइनस प्लस, एक तियाएँ तीन, शून्य शून्यम शून्य, दो एकन्नम दो। इनको जोड़ लो दोस्तों, क्या बनेगा, प्लस का 6 और प्लस का 9 कितना हो जाएगा प्लस का 15, 15 में से एक गया 14, 9 माइनस का और प्लस का 3 कितना हो जाएगा माइनस का 6, प्लस का 6 माइनस का 2 कितना हो जाएगा प्लस का 4, 3 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 5। तो दोस्तों हमने तीसरे का कितने क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे, जिसको हमने अच्छे से कर लिया। अब दोस्तों इसके आगे हम कल करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक यू।